तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद कदीम के बड़े अंबिया की कुतब में से एक है और आज हम इस किताब के 38वें बाब और 39वें बाब का मुताला करेंगे। उम्मीद है कि आप रूहानी तौर पर इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आप ये प्रोग्राम पहली मर्तबा देख रहे हैं और हमारे पिछले प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.biblimutalia.com और वहाँ पर आपको तमाम एक साथ बआसानी मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर इरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। वक्फे के दौरान दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं और दिए गए पते पर अपने सवालात हमें भेजें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, 38वें बाब का मरकजी मौजू क्या है? गौर करें कि यिर्मयाह की किताब का बड़ा और वसी हिस्सा तंबी पर मबनी है। यिर्मयाह ने लोगों को तंबी की कि वो तौबा करें और वापस लौटें, और ऐसे अबवाब भी हैं जिनका हम अभी मुताला कर रहे हैं, यानी 37 45वां बाब ये तारीखी हिस्से को जाहिर करता है। और फिर मैं कहूँगा कि यहाँ से 51वें बाब तक एक नबूवती हिस्सा है, और फिर इसके बाद 52वां बाब इस किताब का आखिरी बाब है, और इसमें वही एहसास वाक़या चौथी बार दोहराया गया। ये दूसरा सलातीन 25वां बाब और दूसरे तवारीख का आखिरी बाब, और फिर यिर्मयाह के 39वें बाब में और यिर्मयाह के 52वें बाब में लिखा गया है, यानी यरूशलेम का ज़वाल। और आज के बाब में यिर्मयाह को हौज में डाला गया, और सिदकिय्याह बादशाह के हुक्म से यिर्मयाह को हौज में डाला गया। वहाँ पानी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ था। सही भाई यूसुफ, अब मैं आपके सामने 38वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा। फिर सिफ्तिया बिन मतान और जलिया बिन फशूर और योकन बिन सलमिया और फशूर बिन मलकिया ने वो बातें जो यिर्मयाह सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूं फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कस्तियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबुल की फौज के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैरखा नहीं बल्कि बदख्वाह है। तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा, वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जिन 4 लोगों ने यिर्मयाह को कत्ल करना चाहा, उनका रवैया अजीब है। उनके रवैये पर अपनी राय दीजिए। देखें भाई, मैं कहूँगा कि यिर्मयाह ने पहली मर्तबा यही बात कही थी, और फिर उसने कहा कि तौबा किए बगैर इस मुल्क में रहना उनके लिए जिल्लत का बाइस होगा, और इसीलिए
तौबा करें, लेकिन उन्होंने इसको रद्द किया, वरना अपनी भलाई की खातिर शाह बाबिल के आगे झुकें। इन 4 उमरा का ख्याल था कि यिर्मयाह नबी लोगों को दरअसल कमज़ोर कर रहा है, जो कि जंग की सूरत में बगावत है, और इसीलिए उन्होंने यिर्मयाह मौत। नबी को कत्ल करने के लिए कहा। पर मैं यहाँ पर कहूँगा कि सिदकिय्याह नबी इस फैसले से राजी ना था, पर वो कमज़ोर असाब का मालिक था, और मैं कहूँगा ये कैसा बादशाह है। मैं बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहूँगा कि आज भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि बेकार बादशाह हैं। और उसने कई बार कहा कि मैं इस शख्स में कोई कसूर नहीं पाता, जी। उसको रिहा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लोगों ने कहा अगर तू उसे छोड़ देता है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं, उसने लोगों को खुश किया। ये कैसा हुक्म है जो खुदा की बजाय लोगों से डरता है? तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा कि वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो बादशाह है। जी बादशाह, जी। वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। यानी उसने खुद को इस जिम्मेदारी से बरी किया। या फिर सिदकिय्याह की जिम्मेदारी किस तरह खत्म हो सकती है? दर हकीकत मैं कहूँगा पिलातूस और सिदकिय्याह इसके जिम्मेदार थे, और फिर आखिर में सिदकिय्याह बादशाह की हौलनाक मौत वाक़ई हुई। उन्होंने उसके बेटों को उसके सामने ज़िबा किया। ये उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर था, और शाह बाबिल ने उसकी आंखें निकाल दीं। ये कितना संगीन गुनाह है, और उस खादिम के लिए जो खुदा के नाम की मुनादी करता है, ये बहुत संगीन गुनाह है। और पिलातूस का अंजाम भी बुरा था, और हेरोदीस का अंजाम भी दरअसल बुरा था, और बनी इसराइल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पर मैं कहूँगा कि अफसोस कि इंसान ने इन तमाम वाक़यात से कुछ भी नहीं सीखा। सही भाई यूसुफ, मतलब कि वो कमज़ोर असाब के मालिक थे। सिदकिय्याह बादशाह ने कहा कि वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने यिर्मयाह को पकड़कर मिल्किया शहजादा के हौज में, जो कैद खाना के सहन में था, डाल दिया, और उन्होंने यिर्मयाह को रस्से से बांधकर लटकाया, और हौज में कुछ पानी ना था बल्कि कीच थी, और यिर्मयाह कीच में धंस गया। वो उसे ले गए और अपनी मर्जी की उसको कीच में डाला। यिर्मयाह कीच में धंस गया। इस सजा पर अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ कीचड़ में धंसने का मंजर दिखाई देता है, और बाइबल मुक़द्दस में इसको दरअसल कीचड़ लिखा है, दलदल। जी दलदल। और फिर मैं कहूँगा कि ज़बूर 69 में भी यही लिखा है मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ, दलदल में धंसा जाता हूँ जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। पर अफसोस कि यिर्मयाह तो इंसान था, पर मसीह खुदा का बेटा है, इसराइल का बादशाह। यहाँ पर सलामती की कोई बात नहीं हुई, पर मसीह ने हमेशा सलामती का पैगाम दिया। और जब वो यरूशलेम में आखिरी मर्तबा गया तो वह जवान गधे पर सवार था। ये सुलह का निशान था, तो उस पर रोया और कहा कि काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता और वो भलाई करता फिरा। यिर्मयाह और उसके खुदा यानी यीशु मसीह में क्या फर्क है? यिर्मयाह का अंजाम ये हुआ, वो कीचड़ में धंस गया। सारा जलाल मसीह को मिले, उसने कहा मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ, जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ, जहाँ सैलाब मेरे सर से ऊपर गुजरते हैं। भाई यूसुफ, मतलब कि पहली 6 आयत में उसके दुश्मनों का रवैया नजर आता है। फिर 7वीं आयत से आगे एक और शख्स का जिक्र हुआ, जिसको खुदावन ने अपने बंदा यिर्मयाह का हौसला बढ़ाने के लिए चुना। ये अबद मलक कूशी है। भाई यूसुफ, इसके मुतल्लिक हमें कुछ बताएं। ये शख्स एक गुलाम होते हुए बड़े बड़े उमरा से भी इज्जतदार था। इससे वाज की आयत याद आती है, मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानंद जमीन पर चलते हैं। यहाँ एक गुलाम है, और मैं कहूँगा कि ये इसराइली नहीं बल्कि एक कूशी है, पर उसका दिल सफ़ेद है, यानी उसके इखलाक बुलंद हैं। जबकि मैं कहूँगा कि उसका नाम अबद मलिक कूशी हो सकता है, यानी कि वो बादशाह जो कूशी है, लेकिन वो कूशी बादशाह कूशी गुलाम था। और सुना है कि उन्होंने यिर्मयाह को हौस में डाल दिया, और अबद मलिक ने बादशाह से यूं अर्ज की कि ऐ बादशाह मेरे आका, इन लोगों ने यिर्मयाह नबी से जो कुछ किया बुरा किया, क्योंकि इन्होंने उसे हौज में डाल दिया है। वो वहां भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में रोटी नहीं है। तब बादशाह ने अबद मलिक कूशी को यूं
हुक्म दिया कि यिर्मयाह को वहां से निकाल ले। ये बादशाह अजीब है, उसने पिछले बाब के आखिर में यिर्मयाह से अच्छा सलूक किया कि उसको रोजी रोटी दी जाए जब तक कि शहर में रोटी खत्म ना हुई। फिर इस बाब के शुरू में उसको कीचड़ से भरकर हौज में डाल दिया जाए और फिर थोड़ी उसे देर मौत बाद के उसे हवाले निकालने का हुक्म दिया। क्या ऐसा बादशाह खुदावंद के लोगों पर हुकूमत कर सकता है, जबकि मैं कहूंगा कि कसदियों की फौज उनका मुहासरा कर रही थी। पर अफसोस, बहुत ही ज्यादा अफसोस, क्योंकि खुदावंद ने उन लोगों की बुराई के सबब से उन जैसा बादशाह ही उन पर मुकर्रर किया। सही। मैं इस बात से हैरान हूं कि यिर्मयाह को हौज से निकालने के बाद भी उससे सवाल किए। 14वीं आयत से उससे सवाल पूछने शुरू किए गए। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह को अपने पास बुलवाया और कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तू मुझसे कुछ ना छुपा। और यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, अगर मैं तुझसे खोलकर बयान करूं तो क्या तू मुझे यकीनन कत्ल ना करेगा? और अगर मैं तुझे सलाह दूं तू ना मानेगा? तब सिदकिय्याह बादशाह ने यिर्मयाह के सामने तन्हाई में कहा, जिंदा खुदावंद की कसम जो हमारी जानों का खालिक है कि ना मैं तुझे कत्ल करूंगा और ना उनके हवाले करूंगा जो तेरी जान के ख्वाह हैं। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा कि खुदावंद लश्करों का खुदा, इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन अगर तू निकलकर शाह बाबुल के उमरा के पास चला जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी और यह शहर आग से जलाया न जाएगा और तू और तेरा घराना जिंदा रहेगा। पर अगर तू निकलकर शाह बाबुल के उमरा के पास ना जाएगा तो ये शहर कसदियों के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे जला देंगे और तू उनके हाथ से रिहाई ना पाएगा। बादशाह ने यिर्मयाह को पहले भी कई बार बुलाया जब वो मुश्किल में था, पर यिर्मयाह ने अपनी बात तब्दील नहीं की। उसने सिदकिय्याह को बार बार वही पैगाम दिया। उसका रवैया गैर मुतगय्यर था। इसके मुतल्लिक बताइए। ये उसकी बहादुरी है, एक ऐसी जमात में हक की बात करना जहां पर सब ईमानदार आपकी खिदमत को कबूल करें। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। शरीर और बदकार लोगों में उसकी मुनादी करना बहादुरी की बात है। और यिर्मयाह ने शुरुआत में खुदावंद से कहा, देख मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। और खुदावंद ने कहा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यानी मैं तेरी मदद करूंगा। और दरअसल वो बहादुर और साबित कदम रहा। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जरा याद करें कि अमाल के 26वें बाब में लिखा है कि एक और शख्स बादशाह के हजूर खड़ा था और ये कैदी शख्स कोई और नहीं बल्कि पौलुस रसूल था, जो जुर्रत, हौसले और बहादुरी से भरा था। और उसने अगरपा बादशाह के सामने अंजील की मुनादी की। अगरपा बादशाह ने पौलुस से कहा कि तू तो थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिंद हो जाएं, सिवा उन जंजीरों के। दर हकीकत यिर्मयाह और पौलुस बहादुर हैं और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहादुर हैं और हुक्मरानों के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी अदालत हो। वो बहादुरी और इस्तकामत से खड़े रहते हैं और मसीह के नाम की गवाही देते हैं। भाई आयात, मेरा सवाल 38 बाब की आखिरी आयत में से है। और जिस दिन तक यरूशलेम फतह न हुआ, यिर्मयाह कैद खाना के सहन में रहा, और जब यरूशलेम फतह हुआ तो वह वहीं था। तारीखी तौर पर ये कब हुआ? भाई यूसुफ, हमें बताइए तारीखी लिहाज से यरूशलेम कब हुआ? जी, 39वें बाब की दूसरी आयत में उसका बयान है। सिदकिय्याह के 11वें बरस के चौथे महीने की 9वीं तारीख को शहर की फसील में रखना हो गया। और यहूदी तारीख से हमें ये मालूम होता है कि उसी तारीख को रोमी तीतुस 70 सदी बादुल मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ। पर यहाँ फर्क है, वो 70 बरस असीरी में रहे। ये उनकी बदकारी और बुराई का नतीजा था। सवाल ये है कि दूसरी असीरी 2000 साल तक क्यों रही? तो क्या ये उनकी बदकारी से बड़ा गुनाह नहीं था? और अगर ये बड़ा गुनाह था तो मैं कहूँगा कि मसीह को मसलूब करने से बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। और जब वक्त पूरा हो गया तब नबूकतनजर आया और सिदकिय्याह की बादशाही छीनी गई और उसके बच्चों को उसके सामने ज़िबा किया गया और उसकी आंखें निकाल दी गईं। ये बहुत ही अहम दिन है क्योंकि उस दिन के बाद से आज तक दाऊद की नस्ल से कोई भी उस तख्त पर
ना बैठा और जब तक मसीह ना आया। पर अफसोस के मसीह के आने पर उन्होंने मसीह को मसलूब किया, इसीलिए वो बादशाही अब तक नहीं आई और इससे पहली कलीसिया जमीन पर से आसमान पर उठाई जाएगी। सही। 39वें बाब में यरूशलेम के जवाल का तस्करा हुआ। खुदावन ने अपने बंदा के जरिए फरमाया, जिससे उन्होंने अदावत रखी। तारीख के सही। एतबार से ये अल्फाज पूरे हुए। यरूशलेम गिर पड़ा, सिदकिया के आंखों के सामने उसके बेटे ज़िबा हुए। जी हाँ। लेकिन 11वीं आयत से 14वीं आयत में नबूकदनजर ने यिर्मयाह के साथ एक फैसला लिया। हमें बताएं, उसने क्या किया? जी। दर हकीकत ये बहादुर नबी जिससे कौम ने नफरत की, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बादशाहों और उमरा ने भी उससे बुरा रवैया रखा। एक कसदी बादशाह नबूकदनजर और यिर्मयाह से सिदकिया बादशाह और उसके उमरा के मुकाबले में बहुत बेहतर पेश आया। मैं कहूँगा कि ये उसका अजर है। खुदावंद ने उसकी बहादुरी का अजर दिया और उसने अपने लोगों से सच कहा, पर उन्होंने ना सुना और समझा कि उसने दुश्मनों से हाथ मिलाया है। एक मिसाल है कि दोस्त वो होता है जो आपसे सच कहे, वो नहीं जो आपकी हर बात मान ले। ज़बूर 141 में लिखा है कि सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा। और मैं कहूँगा कि यिर्मयाह को लोगों की फिक्र थी, वो उनके लिए आंसू बहाता था, उनके लिए परेशान था, और इसीलिए उसने बार बार कहा कि तौबा करो, क्योंकि वो उस हौलनाक अंजाम से बाखूबी वाकिफ था जो खुदावंद के कलाम की। मैं अफसोस से कहूँगा कि उन्होंने उसकी किसी बात को ना सुना और वो शहर उनसे छीन लिया गया। पर यहाँ खुदावंद की वफादारी जाहिर हुई, क्योंकि नबूकदनजर ने शहर को जला दिया और वो सिदकिया के घर को भी जला सकता था। पर मैं कहूँगा कि उसने तलाश किया और उसे मालूम हुआ कि यिर्मयाह नबी उसके ही घर में कैद है। वो उसे बाहर लाया। वो भी जल सकता था, लेकिन खुदा वफादार सही। खुदा है, उसने उसे जलने ना दिया, बल्कि उसको कैद में भी ना रहने दिया, और शाह बाबल ने उसको रिहा किया। और अगले बाब में हम इसको भी देखेंगे। सही। खुदा उनका कलाम पूरा हुआ, सिदकिया के बेटे उसके सामने ज़िबा हुए, और खुदावंद ने शाह बाबुल नबूकदनजर के दिल को नरम किया, और ये यिर्मयाह की खिदमत का अजर था। लेकिन फिर 15वीं आयत से बाब के आखिर तक अबद मलिक कूशी के लिए भी इनाम है। अब मैं आपके सामने चंद आयत पढ़ना चाहूँगा, आप उसको मिले अजर का बयान कीजिएगा। और जब यिर्मयाह कैद खाना के सहन में बंद था, खुदाउन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि जा अबद मलिक कूशी से कह के रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं अपनी बातें इस शहर की भलाई के लिए नहीं बल्कि खराबी के लिए पूरी करूंगा, और वो तेरे सामने पूरी होंगी, पर उस दिन मैं तुझे रिहाई दूंगा, खुदावंद फरमाता है, और तू उन लोगों के हवाले ना किया जाएगा जिनसे तू डरता है, क्योंकि मैं तुझे जरूर बचाऊंगा, और तू तलवार से मारा न जाएगा, बल्कि तेरी जान तेरे लिए गनीमत होगी, इसलिए कि तूने मुझ पर तवक्कल किया। खुदावंद फरमाता है। इन अल्फाज से क्या जाहिर होता है? यहाँ दो चीजें हैं। उसने खुदावंद पर भरोसा रखा, और जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं अजर पाते हैं। सही। दूसरा, उसने रहम किया। और पिछले बाब में अबद मलिक ने सिदकिया बादशाह से अर्ज की। तब सिदकिया ने हुक्म दिया कि 30 आदमी ले जाकर यिर्मयाह को हौज से निकालें, और सिदकिया ने और कोई हुक्म नहीं दिया। पर अबद मलिक कुशी ने महल के खजाने के पीछे से पुराने चिथड़े और पुराने सड़े हुए लते और कपड़े लिए, और यिर्मयाह ने कहा कि इन पुराने चिथड़ों और सड़े हुए लतों को रस्सी के नीचे अपनी बगल तले रख, ताकि उसको निकलते हुए चोट ना आए। और उसने रहम किया और मेहरबानी की। मुबारक वो है जो रहम दिल है, क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। सही। और इसीलिए जब यिर्मयाह कैद खाना के सहन में कैद था, तो उस पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, और ये पैगाम अबद मलिक के लिए था, चूंकि तूने ये किया इसलिए तुझे उसका अजर मिलेगा। आपका काम जितना भी छोटा हो, जो भी आप खुदाम के लिए करते हैं, मसीह के तख्त के सामने आपको उसका अजर मिलेगा, चाहे शागिर्द को पानी का प्याला दिया हो, क्योंकि वो मसीह का शागिर्द है। सही। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से सवाल जानेंगे।
10वीं आयत है, पर कौम के मस्कीनों को जिनके पास कुछ न था, जलूदारवन के सरदार नबूज रादान ने यहूदा के मुल्क में रहने दिया और उसी वक्त उनको पाकिस्तान और खेत बख्शे। उसने उन्हें ये सब क्यों दिया? जी भाई, यरूशलेम में रह जाने वाले लोगों के मुतालिक बताइए। जब जलोदार अंदर आए तो वो मशहूर लोगों और उमरा और बड़ाई और लोहारों को ले गए, लेकिन मस्कीनों को वहीं रहने दिया। यहाँ पर लिखा है कि कौम के मस्कीनों को। और फिर कलामे मुक़द्दस में सिफनिया 3:12 में वाज़े तौर पर लिखा है, और मैं तुझको एक मजलूम और मस्कीन बकिया छोड़ दूंगा और वो खुदावंद के नाम पर तवक्कुल करेंगे। और ये वही हैं जिनके लिए हिजकिय्याह 9वें बाब में लिखा है, उन लोगों की पेशानियों पर जो उन नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। यानी उनमें से अक्सर लोग नफरती काम करते थे, वो बदकार थे। उनमें कुछ दीनदार भी थे जिन्हें खुदा ने अजर दिया, और पहले वो उसी मुल्क में रहे और उनसे अच्छा सलूक हुआ। और जिनके पास कुछ ना था उनको पाकिस्तान और खेत बख्शे। पर मैं कहूँगा कि कुछ लोगों की मुश्किल दूसरों के लिए भलाई होती है। खुदा ने दीनदारों को अजर दिया, उन्हें पाकिस्तान और खेत बख्शे, जबकि उनके पास पहले कुछ ना था। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। आइए मेहमानों से उनकी राय जानें। अड़तीसवें बाप में 4 उमरा का तस्करा हुआ। उनका यिर्मयाह की जानिब बुरा रवैया था। बताइए कि वो कौन थे? उन चारों उमरा ने यिर्मयाह को कत्ल करने की तरकीब दी कि ये लश्कर के सिपाहियों को कमजोर कर रहा है, ये हमारे लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, उन्होंने बादशाह को अपनी मर्जी बताई। जी ठीक है भाई यूसुफ। जी हाँ। उन लोगों की मर्जी पूरी हुई और यिर्मयाह को हौज में फेंक दिया गया, पर एक वफादार शख्स वहां पर मौजूद था, अब्द मलिक कुशी। आप में से कोई हमें उस शख्सियत के मुतालिक बताएं, उसने क्या किया? अब्द मलिक कुशी एक रहमदिल इंसान था। उसने अर्ज की कि यिर्मयाह को कीच के हौज से निकालें। उसने खुदावंद पर भरोसा रखा। खुदावंद पर भरोसा रखने वाले मुबारक हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, हमने मुआजना किया जब यिर्मयाह कीच के हौज में मौजूद था, और ज़बूर 69 में खुदावंद के ये अल्फाज लिखे हैं। हमें इनके मुतालिक बताइए। ज़बूर 69 में खुदावंद यस्सू के लिए ये नबूवत हुई, और इसमें काफी मुमासलत है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ, जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। ज़बूर 40 है, उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल के कीचड़ से निकाला। ये नाइंसाफी थी, उसको नाहक सजा मिली। ठीक है जी भाई बिल्कुल यूसुफ। सही। 39वें बाब में खुदा के कलाम का बयान है। वो कलाम जो खुदावंद ने यिर्मयाह के जरिए किया वो पूरा हुआ। यरूशलेम गिर पड़ा, सिदकिय्याह के बेटे ज़िबा हुए, पर खुदावंद ने शाह बाबुल नबूकतनज़र के दिल को नरम किया कि यिर्मयाह नबी से अच्छा सलूक करे। जी 11वीं आयत से आगे वाज़े है, नबूकतनज़र यिर्मयाह से सिदकिय्याह बादशाह और इसराइल के उमरा की निस्बत बहुत अच्छी तरह पेश आया। उन लोगों ने यिर्मयाह से बहुत ही बुरा सलूक किया। उसने कैसा अच्छा रवैया रखा? अच्छा रवैया यानी उसने यिर्मयाह को आज़ादी दी कि असीरी में जाए या उसी मुल्क में रहे। यिर्मयाह ने उस मुल्क में रहने का फैसला किया और उसने जदलिया बिन अहीकाम के पास क़याम किया। शाह बाबुल ने उससे ज़बरदस्ती ना की। जी बिल्कुल, कोई ज़बरदस्ती ना की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका खुदा भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त खुसूसन 38वें बाब के मुताले से खुदा की सच्चाई, खुदा का इख्तियार और उसकी वफादारी के मुतालिक सीखा। खुदावंद हर अच्छे काम को याद रखता है जो आप खालिस दिल से करते हैं। जी, खुदा ने अब्द मलिक कुशी के लिए इनाम रखा। ये उसकी वफादारी का नतीजा है। खुदावंद आपको भी अजर देगा। उसके साथ वफादार रहें, उसके जलाल और इत्मीनान के मुंतज़िर रहें। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।
عسلنا حافظين ولا ينام سيدي أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني وفي كل خروف لي فيه سلام سلامه عجيب يبقى على الدوام سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي لي سلام وفي فكري سلام لي سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام لي سلام أن سيدي قريب مهما كانت تجربتي لا تحيد عيني عن يسوع يثبتن قدمي كذا وقلبي لن يروح تحيط بذراع القدير والنصير يبعد كل شر فيه فدا كثير وإن أحاطت الغيوم لن يتركني منقذي إليه آتي بالهموم وهو يسد حاجتي أنام في أمان أدخل في حنان أعلي تسبيحاتي أماجد الإله سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي لي سلام وفي فكري سلام لي سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام لي سلام أن سيدي قريب तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो